नमस्कार साथियों। 143 के बाद भी नक्शा पास क्यों नहीं हो रहे हैं लोगों के? क्यों बुलडोजर चल रहा है? उसका रीजन क्या है? और नक्शा पास अगर आपको करवाना है या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि नक्शा कब पास होगा और कब पास नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, जमीन सरकारी तो नहीं है, 143, ठीक है ना, मान लीजिए कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, 116, 117, 98, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक आदेश आप देखें, ठीक है। उसके बाद मैं 3 टॉपिक पर बात करूंगा। क्या 143 के बाद नक्शा जरूरी है और 143 के बाद भी नक्शा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं वो आप समझें। यहां पे आप देखेंगे स्पष्ट लिखा है कि उक्त जमीन जो है अकृषि घोषित की गई। ये अकृषि जो है केवल भू राजस्व की दृष्टि से, यानी कि लगान मुक्त करने के लिए किया गया है। उक्त जमीन यानी कि जिसका हमने 143 यानी कि वर्तमान 80 किया है, उस पर केडीए द्वारा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित अगर जमीन है, यह आदेश केडीए महायोजना के नेत प्रयोजन के अधीन होगा। यानी कि हमने 143 तो कर दिया है, यानी कि आवासी 80, ठीक है, लेकिन ये जो है उसके अधीन हमारा आदेश होगा। सर्वोच्च कौन है? यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां की विकास प्राधिकरण, ठीक है। और यहां पे लिखा है कि सक्षम अधिकारी प्राधिकरण या नगर निकाय लोक निर्माण आदि द्वारा मानचित्र पास किए बिना, एनओसी लिए बिना यदि कोई निर्माण किया जाता है तो वहां पे अधिकारी विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्होंने क्या कहा? भाई मैंने 143 80 तो आपका कर दिया, यानी कि आवासीय घोषित तो कर दिया है, लेकिन भाई इसका मानचित्र पास कराना होगा, ठीक है। किसके द्वारा? जो भी संबंधित अथॉरिटी है उसके द्वारा, वरना आपका बुलडोजर ध्वस्तकरण यानी कि मान लीजिए डिमोलिशन की कार्रवाई होगी, ठीक है। अब सवाल आ रहा होगा कि सर 143 के बाद भी नक्शा पास कराना होगा जी। अब कई लोगों का 143 के बाद भी नक्शा रिजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है वो आप समझें, ठीक है। और देखिए, जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नहीं भी हैं, आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी लेना चाहते हैं एडवोकेट्स की तरह, सीनियर एडवोकेट्स की तरह, तो आप ये रजिस्ट्री कोर्स ड्राफ्टिंग ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको कई जानकारी मिल जाएंगी। मापन इकाइयाँ, वर्ग मीटर पर क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, गोदनामा, सभी की परिभाषाएं, सभी अपवाद, महिला के नाम क्या लगता है, 2 रास्तों पर कैसे स्टाम्प लगता है, आबादी वगैरह, चौहद्दी, सेल डीड, ठीक है ना, इसके सबके अपवाद जो है वो, और सभी के फॉरवर्ड जैसे दान पात्र, लीव एंड लाइसेंस, रजिस्ट्री, ठीक है ना, और जीपीए, गोदनामा, सेल डीड, लीज, रेंट और दान, सबके फॉर्मेट यहाँ पे मिलेंगे। तो ओनली 395 फीस है। अगर आप ये लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये फीस है। सीधा आते हैं फिर टॉपिक पर। पहला तो कंफर्म हो गया, अगर 80 है 143 है फिर भी आपको नक्शा पास कराना होगा। दूसरा है भाई कि 143 है फिर भी आपका नक्शा पास नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब है कि मतलब 143 के बाद वो कह रहा नक्शा पास कराओ और उसके बाद भी? देखिए, प्रत्येक पे लागू नहीं होगा कि 143 के बाद आपका नक्शा पास हो जाए। क्यों, वो आप समझें। देखिए साथियों, नियम ये है कि जैसे मान लीजिए आपका खसरा संख्या 7 भूखंड था, पुराना भूखंड था, खसरा संख्या 7 है, ठीक है, संपूर्ण भूखंड है, या मान लीजिए ये 90 स्क्वायर मीटर का था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 143 के बाद तो आपका नक्शा पास हो जाएगा। लेकिन जहां पे आप कोई कॉलोनी काट रहे हैं, कॉलोनाइजर है, ठीक है, आपने ये सड़क दी, यहां पे 4-5 प्लाट काट दिए ऐसे, ठीक है ना, तो इसका नहीं होगा। इसका क्यों नहीं होगा? कि ये जो है नक्शा पास होने वाले जो नियम है साथियों, वो नियम जो है वो है एक भूखंड, यानी कि अविभाज्य भूखंड। अब ऐसा नहीं है, देखिए अब किया क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये 7 था, ये 8 वाले ने क्या किया, खसरा संख्या 8 वाले ने, उसकी जो जमीन जो थी वो थी 810 वर्ग मीटर, यानी कि एक कच्चा बीघा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 10 प्लॉट काट दिए 143 करा के, ठीक है। अब आप जा रहे हो कि साहब इसका नक्शा पास करा दो, तो विकास प्राधिकरण में इसका नक्शा पास होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये पूरी कॉलोनी अवैध है, ठीक है। इसलिए 143 के बाद भी नक्शा पास नहीं होगा इसका। ये नक्शा पास वाला नियम है, ये है भूखंड जो है विभाजित भूखंड के लिए नहीं है। यहाँ पे तो विभाजित भूखंड कर दिए, एक आपका कर दिया, एक दूसरे का कर दिया, एक तीसरे का कर दिया, ये तो विभाजित जो है भूखंड है,
इन पे तो लागू नहीं होगा। ये एक भूखंड पे लागू होता है, अविभाज्य भूखंडों पर लागू नहीं होगा। ऐसा भूखंडों पर लागू नहीं होगा जहाँ पे आपने कॉलोनी काटी और कई प्लॉट्स काट दिए, ठीक है। आप सब जा रहे हैं नक्शा पास कराने के लिए। भाई सड़कें आपका कैसे नक्शा पास होगा फिर, जब कॉलोनी ही अवैध है, जब कॉलोनी का लेआउट ही पास नहीं है, कॉलोनी की सड़कें, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, न सड़कें हैं, न यहाँ पे मान लीजिए कोई सीवरेज एरिया है, ना इसका एनओसी है, कैसे नक्शा पास होगा। जब कॉलोनी का नक्शा पास नहीं, तो आपका नक्शा पास होने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और खासकर ये महायोजना में अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान दें साथियों, ठीक है।